Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello bachcho, this is your biology teacher Miss Poonam Rajput, and today this video is basically made to make you understand the paper pattern of your board exams which CBSE has changed this year. तो भैया CBSE ने क्या किया है, आपको स्लरी दी है, सीरियसली चटनी दी है 2019 और 2020 के पैटर्न का आपको मिक्सचर मिलेगा 2021 के एग्ज़ाम पेपर में. एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट दी साइंस एग्ज़ाम पेपर पैटर्न of class 10th. So let's start. So here we go. You will get 4 sections in your question paper, A, B, C and D. The total number of questions will be 36. 36 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, 4 सेक्शंस होने वाले हैं A, B, C, D. इन 36 क्वेश्चंस का किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है इन 4 सेक्शंस में, इनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं. तो सेक्शन ए की बात करते हैं. सबसे पहले सेक्शन ए में आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 आने वाले हैं. क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक आपके सेक्शन ए में आने वाले हैं. दैट मीन आपका सेक्शन ए 20 क्वेश्चन से मिलके बना है. जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हैं आपके सेक्शन ए में वो हैं 32. एज यू ऑल नो सेक्शन ए 1 मार्कर क्वेश्चन होता है. अब क्वेश्चन 1 मार्कर क्वेश्चन हैं, 20 क्वेश्चंस हैं तो 20 मार्क्स का होना चाहिए. भैया ये कैसी कैलकुलेशन है, ये 20 क्वेश्चंस हैं 32 मार्क्स के कैसे हो सकते हैं. तो उसके लिए आपको जहमत उठानी पड़ेगी इस लाइन को कम्प्लीटली रीड करने की. ऑल क्वेश्चंस एंड पार्ट्स देयर ऑफ आर 1 मार्क ईच. दैट मीन्स कि सिर्फ आपके सिंगल क्वेश्चंस नहीं हैं. अब आपके सेक्शन ए में क्या होगा, फर्दर डिवीजन होने वाला है या फिर आपके पार्ट्स होने वाले हैं सिंगल क्वेश्चन के. सबसे पहले हम टाइप्स की बात कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस तरह से उनके टाइप्स हैं, किस तरह से डिवाइडेड हैं. जो टाइप हैं आपके सेक्शन ए में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके सेक्शन ए में, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आने वाले हैं और आपके एजर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस आने वाले हैं. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आप जानते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को भी आप जानते हैं, एजर्शन रीजन को थोड़ा बहुत जानते पहचानते हैं, जो कि आप प्रैक्टिस के बाद ठीक से जानने लगेंगे. सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, रिवीजन टाइम है, प्रैक्टिस टाइम है, ये भी हो जाएगा, तो डरने की कोई बात नहीं है. ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये चारों टाइप जो हैं, अच्छा इन चारों के लिए आपको क्या है, ऊपर से पढ़ना ज़रूरी नहीं है. जैसे मैं आप लोगों से बोलती रहती हूँ, स्कैनिंग रीडिंग किया करें. दैट एग्जैक्टली व्हाट इट इज़, कि जब आप स्कैनिंग रीडिंग करते हैं, आप NCERT ठीक से पढ़ेंगे, सिंगल लाइन से भी आपके क्वेश्चंस निकल जाएंगे. तो इसलिए आपको ठीक से पढ़ना, उनके रिलेशन एक दूसरे से जानना, कंसेप्ट आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए. ठीक है, अब हम देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस हैं. इंटरनल चॉइस मिली है आपको 36 क्वेश्चन के अलावा आपके पास बेसिकली क्वेश्चन पेपर में काफ़ी सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं. इंटरनल चॉइस है, आप देख सकते हैं, एजर्शन रीजन है. ठीक है, यहाँ पर आपको देखेंगे जो आपका क्वेश्चन नंबर 17 से 20 तक है. ठीक है, यहाँ पर चेंजेस हैं. 17 से 20 क्वेश्चन तक 4 क्वेश्चंस आपके कैसे आने वाले हैं, जिसमें आपके 5 सब पार्ट्स होने वाले हैं. आपको 5 अटैम्प्ट नहीं करने हैं, कोई भी 4 चूज़ करने हैं और उसको आपको करना है, आपको उसको चूज़ करके अटैम्प्ट करना है. दैट मीन्स आपके देखते हैं यहाँ पर 17 क्वेश्चन को जब आप देखेंगे तो एक स्टेटमेंट दे दिया गया है. यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या है, एक मिनट, ये आपको स्टेटमेंट दे दी गया है यहाँ पर. ठीक है, और इससे रिलेटेड आपको नीचे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, या फिर पार्ट्स में 7 क्वेश्चन जो है डिवाइडेड है, 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं. ग्राफ भी दे रखा है आपका, MCQs भी है, कुछ भी हो सकता है. वही तीनों जो आपके काइंड्स बताए थे आपके क्वेश्चन के, उनमें से आपके 5 क्वेश्चन हैं, इनमें से आपको क्या करना है, 4 चूज़ करके उसको अटैम्प्ट करना है. सेम विद 18, यहाँ पर आपके एक पैसेज दे दिया गया है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. ऐसे ही आप 19th क्वेश्चन में देखेंगे और सेम आपको कहाँ दिखेगा, 20 क्वेश्चन में एक पैसेज है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं
सेक्शन ए में, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपके सेक्शन ए की। सेक्शन ए दिखने में आसान है, पर भैया इसके लिए पढ़ना ठीक से पड़ता है, ठीक है। इसमें मार्क्स गया तो गया, आया तो आया, ठीक है। यही दिक्कत है आपके सेक्शन ए की। फिर आते हैं आपके सेक्शन बी। सेक्शन बी आपका 21 क्वेश्चन से 26 क्वेश्चन तक सेक्शन बी में आने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो सेक्शन बी में हैं वो हैं आपके 6 क्वेश्चंस, राइट। जो मार्क्स हैं बच्चों, इसमें 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन है, दैट मीन्स 6 × 2। इस सेक्शन होने वाला है आपका 12 मार्क्स का, ठीक है। यहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस हैं 6 हैं। फिर आता है आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी आपका क्वेश्चन नंबर 27 से 33 तक क्वेश्चंस जो हैं आपके सेक्शन सी में हैं, जिनके मार्क्स क्या हैं, 3 मार्क्स पर क्वेश्चन होने वाला है। तो यहाँ पर आपके सी सेक्शन में 7 क्वेश्चंस हैं, 3 मार्क्स ईच, दैट मीन्स 21 मार्क्स का आपका सेक्शन सी है। अब यहाँ पर डिफरेंसेस क्या हैं आपके, डिफरेंसेस नहीं, यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली क्या बात है कि बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पे वर्ड लिमिट्स का ध्यान देना है, जो कि आपने हाफ ईयरलीज में बिल्कुल भी नहीं दिया है। ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है बोर्ड्स में अपने। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आपको वर्ड लिमिट्स का ध्यान रखना है अपने मेन एग्ज़ाम में। 30 to 50 वर्ड लिमिट्स क्या है सेक्शन बी में है, 50 to 80 वर्ड्स की लिमिट आपकी दी गई है सेक्शन सी में। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट आपको इतने ही के बीच में करना है, भैया एक वर्ड भी इधर गया तो मार्क्स गया, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा इधर उधर चलता है, ऊंच नीच चल जाती है बच्चों से, ठीक है। तो आप थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं, इसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका सेक्शन सी डी आता है, 34 to 36 क्वेश्चन, दैट मीन्स 3 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं सेक्शन डी में, जो कि 5 मार्क ईच हैं। सेक्शन डी हमेशा क्या आता है आपका, एप्लीकेशन बेस्ड नहीं आ रहा, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड नहीं आ रहा आपका। यहाँ पर आपका डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट आने वाले हैं, ये आपको मार्क्स दे देते हैं काफ़ी। तो यहाँ पर क्या है, 3 क्वेश्चंस हैं, 5 मार्क्स ईच, दैट मीन्स आपके पास 15 मार्क्स का सेक्शन डी है। सेक्शन सी आपका कितना था, 21 मार्क्स का था सेक्शन सी। यहाँ पर भी आपकी वर्ड लिमिट्स है, 80 to 120 वर्ड्स की लिमिट है। अब आपको एक और चीज़ एग्ज़ाम पेपर में ध्यान में रखनी है, आपको कितना आता है उससे ज़्यादा मैटर करता है आप उसको कितने टाइम में लिखते हैं। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाइल डूइंग एनी एग्ज़ाम। आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे प्राइमरी चीज़ आपकी क्या है, आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए कि कौन सा सेक्शन आप कितने देर में करते हैं, आपको कितनी ज़रूरत है, आप 3 घंटे में कैसे मैनेज करते हैं अपनी राइटिंग, उसके अकॉर्डिंग आपको राइटिंग स्टार्ट करनी चाहिए। तो टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आपको किस पे ध्यान देना है, इन लिमिट्स पे ध्यान देना है, ठीक है। कितने वर्ड लिमिट्स हैं, 2 नंबर के, जो अगर आप जैसे यूजुअली मैं आपको नोट्स देती हूँ पॉइंट्स में, मैं हमेशा बोलती हूँ कि पॉइंट्स में अपना आंसर लिखें। तो अगर आप बी सेक्शन की बात करेंगे तो 2 पॉइंट्स 2 क्वेश्चन के लिए और 3 पॉइंट्स 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए सॉर्ट आउट, ठीक है। इस तरह से आप राइटिंग करें, डरने की ज़रूरत नहीं है, सिलेबस कंप्लीट है, ठीक से पढ़ेंगे सब कुछ हो जाएगा। एंड ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आप ठीक से समझे होंगे पैटर्न को और ठीक से कर पाएंगे अपना एग्ज़ाम। कोई भी दिक्कत होगी, वी आर हेयर फॉर यू ऑलवेज। गॉड ब्लेस यू ऑल। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।